दोस्तों आज हम बात करेंगे भारत रत्न पुरस्कार के बारे में। वेलकम टू A&A क्रिएटिव वर्ल्ड। दोस्तों जैसे हम सब जानते हैं कि भारत रत्न अवार्ड सबसे बड़ा अवार्ड होता है भारतीयों के लिए, और ये अवार्ड कला, साहित्य, विज्ञान और बड़े पैमाने पर जन सेवा के उत्कृष्ट कार्य करने के लिए दिया जाता है, जो देश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय पुरस्कार होता है। दोस्तों भारत रत्न एकमात्र ऐसा पुरस्कार है जिसे मेरिट लिस्ट में स्थान दिया गया है और किसी पुरस्कार को इस लिस्ट में शामिल नहीं किया गया है। दोस्तों भारत रत्न की शुरुआत 1954 यानी कि 1954 में हुई थी और ये 26 जनवरी को भारत के राष्ट्रपति द्वारा दिया जाता है। और दोस्तों अब बात करते हैं कि इस पुरस्कार को पाने से इंसान को क्या फ़ायदा होता है। तो भारत रत्न पाने वाले को जीवन भर आय से छूट यानी कि टैक्स से छुटकारा मिलता है और जीवन भर वो एयर इंडिया और भारतीय रेलवे में प्रथम श्रेणी यानी कि फर्स्ट क्लास में मुफ्त यात्रा कर सकता है। यहाँ तक कि संसद की बैठकों और सत्र में भाग ले सकता है और कैबिनेट रैंक के बराबर की योग्यता मिलती है। दोस्तों इस पुरस्कार सम्मान की स्थापना 2 जनवरी 1954 में भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति श्री राजेंद्र प्रसाद किचलू द्वारा की गई थी। दोस्तों पहला भारत रत्न का सम्मान देश के दूसरे राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को 1954 में दिया गया था और इसी प्रकार 1980 में सर्वप्रथम मदर टेरेसा को यह पुरस्कार दिया गया था, जो कि महिला को दिए जाने वाला पहला पुरस्कार था। और इसी तरह सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न से नवाजा गया। वो देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान पाने वाले सबसे कम उम्र के शख्स बन गए। दोस्तों शायद आपको ये भी मालूम हो कि ये सम्मान मरणोपरांत भी दिया जाता है, यानी कि किसी शख्स की मृत्यु के बाद भी उसको ये सम्मान दिया जाता है, जिसको मरणोपरांत बोलते हैं। तो मरणोपरांत भारत रत्न सम्मान पाने वाले थे लाल बहादुर शास्त्री जी, जो हमारे भारत के प्रधानमंत्री रह चुके हैं। दोस्तों यहाँ पे ये बात बतानी बहुत ज़रूरी है कि पहले पहल मरणोपरांत ये पुरस्कार नहीं दिया जाता था, लेकिन 1955 के बाद में इसको जोड़ा गया और उसके बाद 14 व्यक्तियों को ये सम्मान मरणोपरांत दिया गया। दोस्तों जनता पार्टी द्वारा इस पुरस्कार को 1977 में बंद कर दिया गया था, लेकिन 1980 में कांग्रेस द्वारा इसे फिर से शुरू कर दिया गया था। दोस्तों एक साल में अधिकतम 3 व्यक्तियों को ही भारत रत्न दिया जा सकता है। इस सम्मान के पदक का डिज़ाइन यानी कि इसके मेडल का डिज़ाइन 34 मिलीमीटर गोलाकार स्वर्ण मेडल का है और जिसमें फ्रंट में सूर्य बना हुआ है और हिंदी में भारत रत्न लिखा हुआ है और नीचे पुष्पहार है और पीछे की तरफ राष्ट्रीय चिन्ह और मोटो लिखा हुआ है। दोस्तों यहाँ पे आपको सुनकर हैरानी होगी कि ये पुरस्कार गैर भारतीयों को भी दिया जाता है, यानी कि जो भारतीय नहीं हैं या भारत के नागरिक नहीं हैं वो भी इस सम्मान को पा सकते हैं, जैसे कि पाकिस्तान के राष्ट्रीय खान अब्दुल गफ्फार खान और दक्षिण अफ्रीका के पूर्व राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला को ये सम्मान दिया गया था। 25 जनवरी 2019 को सरकार ने सामाजिक कार्यकर्ता नानाजी देशमुख को मरणोपरांत, गायक संगीत निर्देशक भूपेन हजारिका को मरणोपरांत और भारत के पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को ये पुरस्कार देने की घोषणा की। दोस्तों राष्ट्र का सर्वोच्च सम्मान में लिंग, नस्ल, क्षेत्र, भाषा, जाति, धर्म आदि पर आधारित नहीं होता, यानी कि इन सब चीज़ों को देखकर ये अवार्ड नहीं दिया जाता, कोई भी पक्षपात नहीं किया जाता है। उनकी योग्यता और कार्यों को देखते हुए ही ये सम्मान दिया जाता है। 2014 में ये पुरस्कार मदन मोहन मालवीय और माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी को दिया गया था। दोस्तों यहाँ पे एक बात बताना बहुत ज़रूरी है कि अगर किसी व्यक्ति को ये सम्मान मिलता है तो वो इस भ्रम में ना रहे कि उसको ये सदा के लिए मिल गया है, क्योंकि सरकार कभी भी इस अवार्ड को वापस ले सकती है, जैसा कि पहले एक बार हो चुका है। क्योंकि 1952 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस को भारत रत्न से मरणोपरांत सम्मानित किया गया था, लेकिन उनकी मृत्यु विवादित होने के कारण पुरस्कार को मरणोपरांत स्वरूप को लेकर प्रश्न उठाए गए। इसीलिए भारत सरकार ने इस सम्मान को वापस ले लिया। ऐसे और भी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स देखने के लिए देखते रहें A&A क्रिएटिव वर्ल्ड। बी क्रिएटिव।